उदयपुर देखने गया था छोरे के लिए लड़की। अच्छा, ये जवानी कह रहे ना, काले बाले आले बाले ओरिजिनल है साहब। मैं उदयपुर देखने गया था छोरे के लिए लड़की। वो लड़की की मां ने जैसे ही गेट खोला और मुझे देखा और देखते ही वापस भागी अंदर छपड़ा और जाते ही छोरे का बाहर मत जाना। बोले क्यों? यही छोरा 20 साल पहले मुझे भी देखना आया था। ठीक है, अपन मैं सही कह रहा हूँ, इंटेलिजेंट है, एकमात्र छोरा गांव का। लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर रहा हूं मैं। 8वीं बी? हाँ भाई साहब, जैसे आपको गोठ याद है, हमको अपना सेक्शन याद है हमारा। और आपको गोठ क्यों याद है हमें पता है। कचौरी वचौरी खाते नहीं थे, बस का इंतजार करते थे अजमेर वाली कब आए हैं। सही कह रहा हूं मैं। और मेरा मूल सब्जेक्ट था, अब मैंने तो साइंस बायोलॉजी 8वीं भी कर ली, बीकॉम। मूल सब्जेक्ट था फर्स्ट एड। मार साहब ने बताया बेटा कोई पानी में डूब रहा है तो बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे राजसमंद झील में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो। अरे मैंने कहा रुक जाओ रे। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है भाई, बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। अरे तो हमारा बाप इन्हें निकाल तो सही। अरे मेरे को गधेड़ो, पहले इसमें पानी भरने तो दो, निकाले करेंगे क्या इसका? जब 8वीं इतनी बार पढ़ ली, मैं कह रहा हूँ विधायक साहब इतने सीरियस मत देखो विधायक साहब, थोड़ा हंस लो नहीं आ रहा। एक तो मेरा पहले से सुबह से पेट खराब चल रहा है, सुदीप ने मेरे को फैक्ट्री की जलेबी खिला रखी है। फैक्ट्री की? अच्छा ये सुदीप, ये वो भारत जोड़ो यात्रा में था। अगले ने पूछ लिया आप क्या करते हो? बोले कवि हूं। बोले अच्छा कितने निबंध लिखे? बोले नहीं मैं कवि हूं। अच्छा कविता सुनाओ। भाई ने सुना दिया, पप्पू फेल हो गया। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सही कह रहा हूं। जब जिला शिक्षा अधिकारी आए, बोले अरे सुनील इतना पढ़ लिया यार, 4 बार 8वीं, हमारे साथ स्कूल चेक करने चलो। हमने कहा चलो। गांव खेड़े में गए, पैसा हम पढ़े लिखों की मजबूरी है, हमको जाना पड़ता है स्कूल चेक। जाते ही मैंने 7वीं क्लास से कहा चला खड़ा हो रहे। अच्छा सब अधिकारी ऐसे ही बोलते खड़ा, चला खड़ा। वो बेचारा 7वीं क्लास का खाकी आपन पकड़ के खड़ा। बोले हाँ 2 का पहाड़ा सुना। 2 को आने वास्ते पूछो कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। कौन रिस्क ले? छोरा खड़ा हो गया। बैठ जा बेटा, मैं भूल जाऊंगा। आ जा कहूं बेटा। वो खड़ा हो गया आपन पकड़ के। बोले बोलू? मैंने कहा बोल बेटा बोल। जो बोलो? मैंने कहा बोल बेटा बोल। बोलू कहीं? हाँ डर मत यार बच्चा, बोला डाला गांव का, बोल बेटा बोल। बोलू? एक रिपोर्ट पड़ेगा बोल। हाँ तो नहीं आता। उनका गुरु अपने लेवल का है। मैंने 8वीं क्लास के छोरे से कहा तू सुना। वो खड़ा हो गया। बोले दो डोटुनी टाल डोटे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले उस क्लास के। हेड मास्टर साहब ने बुलाया, हेड मास्टर साहब जल्दी आओ, पानी में खराबी है, छोरे सब तोतले, टेक्निकल मिस्टेक। हेड मास्टर साहब बोले हाँ। बेटा मैं बोलूंगा, बेटे नहीं बोलेंगे यार। सही कह रहा हूं, मैं स्कूल में पीटीआई हूं, 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान के, 35,000 विश्राम। और जब से भाई साहब बुलाने लगे 70,000 विश्राम की। और आप जानते हो हम शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? शंकर छाप। 15 अगस्त के दिन बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में बैठे, 2 शब्द कहेंगे, लेकिन अपने को तलब लग गई, भाषण भी दे दिया और खा भी ली। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा।
ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता, झटकनी पड़ती है। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये बेटा ताली मत बजा, उड़ जाएगी है। उसको तो चुन चुन के निकाल लेंगे, ढाकला ढाकला। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा। आप ताली बजा रहे हो, हेडमास्टर ने डांट दिया मेरे को, बोले बेवकूफ बना रहे, तमो खाली चुपचाप पीटे साहब थूक क्या हो, क्या असर पड़ेगा बच्चों पे, थूक क्या हो। तुम यार व्यास हो, पंडित आदमी हो, बच्चों को श्लोक सुनाओ। मैंने कहा श्लोक मेरे काका जी को भी नहीं आता। बोले नहीं सुनाओ। हमने कहा तंबाकू थूक है ना, मैं फिर खा के दिखाता हूँ। मैंने तंबाकू भी खा लिया और श्लोक भी सुना दिया। अच्छा। मैंने कहा सुनो रे बच्चों, ओम तांबल पत्रम हस्ते ग्रविताम चूनार्पयामि अंगुष्ठम गुष्टम 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 त्रिवा तन्यामि चिमटपुर्यन्ति ओष्टम समर्पयामि। पूरा गुलाब पूरा एक बार ताली वाली बजाकर शुरू करें। सैल्यूट। क्या जमाना बदल गया सर, ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूं विधायक साहब, वो याद करना बचपन की बात। जैसे यहाँ आते ना, इन्हें याद है, हर एक चीज याद है। आज अच्छा लगा भाई साहब के साथ बैठकर, कचौड़ी याद है, गोट याद है, सब कुछ याद है। आप भी हमारा बचपन याद रखना। जिंदगी में कभी बूढ़े हो जाओ तो भी बचपना खत्म मत होने देना। मैं सच कह रहा हूँ, क्या दिन थे हमारे, स्कूल जाने का सिस्टम था, हैं? क्या जाड़ों के दिन थे, हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे, और माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। बहुत अच्छे सुनील, वाह। वाह नहीं, वैसा वो याद करना पड़ता था, नहीं तो कूटते थे फिर। और स्कूल घर वाले कूट कूट के स्कूल भेजते थे, और स्कूल वाले कूट कूट के वापस घर भेजते थे। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। बहुत अच्छे। नहाते नहीं थे, ठंड में कौन नहाता, नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी गर्म पानी की तपेली लेकर छत पे जाती, एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते, रगड़ रगड़ कर लाल चढ़ कर देती, 2 रेपड़ और बेचती, गड़ो होगलो रेवा लाती। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती, जिस धोने से वो कपड़े को धोती थी उसी धोने से मुझे भी धोती, और उसी धोने से फिर मैं क्रिकेट खेलता। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते। कहता मैंने लिखा, मुझे पता क्या आता था। आप चेयरमैन साहब का इसका मतलब क्या है? कहता मेरे को पता है। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, वो नहीं है, अभी मेरे को पता है, चमत्कार कभी नहीं। सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा। जब अपने छोरू छोरू जबरदस्ती सुलाता हूं, सो जा रे, होमवर्क हम कर लेंगे। क्या सिस्टम था यार। आज छोरा स्कूल जा रहा है, उसको देखना कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, मम्मी एक हाथ पानी की बोतल पकड़ रही है, उसका 10 किलो का बैग पकड़ रही है, उसका यहाँ आई कार्ड लटका रही है, यहाँ रुमाल बांध रही है, यहाँ उसके टाई बांध देती है, छोरा खाली हाथ जाता है। राजा बाबू है, अपने जमाने में ये सिस्टम थोड़ी था। 2 लाख की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकले, और पीछे मुड़ के और के ए जिया, ए मम्मी, ए भाई, आज छुट्टी है नहीं है। बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, 2 लाख की और मिलकर रविवार को स्कूल भेजी थी। अच्छा, अपने रुमाल कौन बांधे? अपने स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त पहले नहीं आती, मैं सही कह रहा हूं। और 17 अगस्त तक उस सफेद शर्ट के 2 बटन टूट जाते नीचे के, फिर उसके गांठ बांधते थे। 20 अगस्त तक वो कॉलर होती जो चबा चबा के आधी हो जाती, उसका कैनवास के लीरा लीरा निकल जाता बाप रा। बात है, वाह 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 वाह। याद और वो जेब जिसको रुमाल बांधते वो 28 अगस्त तक यूं लटक जाती है एक साइड से।
अब रुमाल कौन बांधे, और अपने रुमाल की जरूरत है भी नहीं। अपने हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में तो शाम तक चांदी का पुतला समझाता है यार। मजा आ रहा है? ऐसे मजा लिया यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है यार। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। बहुत अच्छा। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं बेटा, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटी। वाह, और ये मक्की और बाजरे की रोटी क्यों खाते थे? क्योंकि वही बनती थी घर में। सही है ना रमेश भैया? एक हाफ पैंट था रमेश भैया, एक हाफ पैंट। और स्कूल के बाद रपस पट्टी होती थी जिसका सीमेंट टूटा होता था, और 8-10 बार की उस पर फिसलो रपसो, और रमेश भाई जैसा कोई शैतान छोरा आकर पीछे तो धक्का और मार दे, तुम्हारी हाफ पैंट की 2 ही खिड़कियां खुल जाती। हमारी माँ पड़ोस में जाती, अच्छा प्योर मेवाड़ी चल रहे तो मैं मजा आएगा मुझे भी यार। हमारी माँ पड़ोस में जाती, बनी रंग को खाकी रंग को कपड़ा लाती, थेगड़ो लगाती। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है दोस्तों, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों की दम पर आज इन बड़े लोगों के सामने खड़ा हूं। क्या बहुत अच्छे सुनील।